नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं टोटल 7 कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आज के दिन में नया नया कुछ अपडेट्स आया है या फिर कंपनी ने कुछ कुछ अनाउंसमेंट किया हुआ है। और ये अपडेट्स मैं इसलिए आपके लिए लाता हूँ क्योंकि ये सातों सात कंपनी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लेकिन आपको अगर किसी ने इसको बाय किया है, कोई इसको होल्ड कर रहा है, तो इसको आपको ये कंपनी के न्यूज़ से रेगुलरली अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली कंपनी के न्यूज़ या अनाउंसमेंट से अपडेट रहोगे तो आपके दिमाग में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और आप में वो कंपनी का शेयर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। सबसे पहली कंपनी डिस्कस करूंगा एंजल वन की ओर से क्या अनाउंसमेंट आ रहा है। तो एंजल वन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए एसोसिएट पार्टनर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग बाय द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई ने एंजल वन को आईपीएल का एसोसिएट पार्टनर सिलेक्ट किया है। अभी ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आप सबको जो पता है, आईपीएल T20 क्रिकेट जो है इंडिया में बहुत ही फेमस इवेंट है और उसमें ये कंपनी पार्टनर रहेगी, तो इसका ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग होगा पूरे इवेंट में। और ये जो एंजल वन जो है ना, डिस्काउंट ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनी है, यानी ये बहुत कम कमीशन लेके सर्विसेज देती है। तो ऐसे भी ये ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टरों में बहुत फेमस ब्रोकिंग कंपनी है और ये आईपीएल से ज़्यादा इसका मार्केटिंग होगा और इसके वजह से इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है आने वाले टाइम में और उसकी वजह से शेयर का प्राइस ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकता है। क्या शेयर का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है आज के दिन में, 1.65% डाउन है, 2923 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों ये महंगा शेयर बिल्कुल भी नहीं है। इसका पी रेशियो आप देखोगे अभी भी 24 के नियर है, 24 के नियर पी रेशियो। और ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनी देखो, ब्रोकिंग सेक्टर जो है वो एवरग्रीन सेक्टर है। जब तक सेंसेक्स है, जब तक निफ्टी है, ये कंपनी चलेगी। जब तक सेंसेक्स है, जब तक निफ्टी है, ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में राइज आएगा। तो ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हो। मेरे हिसाब से ये कंपनी आज भी बाइंग लेवल पे है। अगर आपका नज़रिया 3 से 5 साल का है फ्यूचर का, तो आज भी ये कंपनी बाइंग लेवल पे है। करना है, लेकिन आपको ज़्यादा लंबा होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने में रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है। अनाउंसमेंट जो है वो डायनेमिक केबल की ओर से है। डायनेमिक केबल को आज कंपनी बोल रही है, इसको ग्रीन कंपनी का रेटिंग मिला है, कंपनी को ग्रीन ब्रॉन्ज ग्रीन रेटिंग। ये जो रेटिंग है CII सौरभ जी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर जो एक एजेंसी है, उन्होंने ये कंपनी को रेटिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हो कंपनी को ग्रीन कंपनी, ग्रीन को बोलते हैं, ग्रीन कंपनी रेटिंग। देखो ये सब रेटिंग वेटिंग ठीक है, इससे कंपनी के प्रॉफिट में तो उछाल आएगा नहीं, लेकिन ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो ज़बरदस्त बिज़नेस है। केबल्स एंड वायर का लाइन की बिज़नेस है। और ये सब रेटिंग से क्या होगा, मार्केट में ये कंपनी क्लाइंट के नज़र में आती है। क्लाइंट को कुछ पता चलेगा, भाई चलो ये कुछ को अवार्ड मिला है, चलो ये कंपनी कैसी है देखते हैं, फिर इसको ऑर्डर देते हैं। तो ये तरीके से ये अनाउंसमेंट, ये कंपनी के लिए अच्छी अनाउंसमेंट आप गिन सकते हो। कंपनी का प्राइस आज के दिन फ्लैट है, 432 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी भी ज़बरदस्त पोटेंशियल रखती है। और ये कंपनी का फ़ायदा क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी रीज़नेबल है। आप देख सकते हो कंपनी का वैल्यूएशन 27-28 है। फ़ायदा क्या है, ये अभी भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप बोल सकते हैं। 9500 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इसका जो बिज़नेस है, आप हिस्ट्री में देखो, केबल और वायर बनाने वाली हर कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। आप पॉलीकैब का हिस्ट्री देखो, KEI इंडस्ट्री का हिस्ट्री देखो, हैवल्स का देखो, ये सब कंपनी ने अच्छा रिटर्न बनाया है हिस्ट्री में। ये कंपनी भी अच्छा बिजनेस कर रही है मेरे हिसाब से। और एज ऑफ नाउ कंपनी का शेयर जो है हमको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है और मार्केट कैप भी कम है। तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपडेट जो है वो एस्ट्रल पाइप की ओर से है। एस्ट्रल पाइप ने क्या बताया हुआ है कि कोई कॉन्फ्रेंस में जाने वाली है, जिसमें ये कंपनी डायरेक्ट, कंपनी का मैनेजमेंट और डायरेक्ट एनालिस्ट या इन्वेस्टर से मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है, आप देखोगे तो बहुत ही सरप्राइज होगा। सरप्राइज यानी ऐसा लगेगा कि क्या है ये। अब देखो किससे मिल रही है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, रेप्यूटेड, HDFC AMC, एगोन लाइफ, बिरला पेंशन, कैनरा लाइफ और ऐसी बहुत सब रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है। ऑलमोस्ट कितनी कंपनी से मिलने वाली है इसका मैनेजमेंट, 61 कंपनीज़ के साथ इसका मैनेजमेंट मिलने वाला है। क्यों? तो कि ये सब इन्वेस्टर्स को ये कंपनी में भरोसा रहेगा, तभी ये इनसे मिल रहे हैं।
और ये इन्वेस्टमेंट के तरह ये सब कंपनीज जो होती है ना, ये बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करती है शेयर्स में। तो ये लोग डायरेक्ट पर्सनली डायरेक्टर से मिलते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपडेट है ये कंपनी की। ऑलमोस्ट कंपनी 61 इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रही है, यानी कुछ ना कुछ ये कंपनी में बड़ा होने वाला है। का शेयर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2095 पे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये कंपनी का 6 मंथ्स का हम रिटर्न चेक करते हैं। 6 मंथ्स में कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, 5% रिटर्न है, यानी 6 महीने से कंपनी का जो शेयर्स है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में घूम रहा है। लेकिन अगर इसका 5 साल का रिटर्न आप देखोगे, 5 साल में कंपनी ने 330% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में दिया हुआ है। और इसका अगर मैक्सिमम रिटर्न आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, 50,000% का रिटर्न दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है कंपनी का। ये अभी मिड कैप, इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ है। तो ज़्यादा मार्केट कैप होने की वजह से अभी इतना ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दे पाएगी, लेकिन ये कंपनी बहुत ही सेफ बेट है। इसमें आप पैसा लगा के बिंदास पूरी लाइफ होल्ड कर सकते हो, ऐसी कंपनी है। और ये कंपनी का शेयर आपको मैं बताता हूँ एवरी ईयर 25 to 30% का एप्रिसिएशन आपको दे सकता है आराम से। कंपनी में नज़र रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। लॉन्ग टर्म बाई करना चाहते हो तो आप ये लेवल पे एंटर कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मिनिमम 5 ईयर्स आपको होल्ड करना है। इस माइंड की ओर से आज एक अपडेट आया हुआ है। अपडेट क्या है तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, न्यू वर्टिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट कंपनी ने नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकाला है, और स्ट्रक्चर ऐसा निकाला है कि जो फ्यूचर बिजनेस जो आ सकता है, फ्यूचर जो पोटेंशियल है जो जो बिजनेस में, उसके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज किया है। जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये मिस पूर्णिमा जो रहेगी अभी वो एनर्जी एंड यूटिलिटी भी देखेगी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी यूटिलिटी देखेगी, हेल्थ केयर लाइफ साइंस मिस्टर श्रीनिवास अयंगर देखेंगे, प्रिया प्रसाद जो है वो रिटेल सीपीजी और लॉजिस्टिक्स देखेगी, मिस्टर बंदोपाध्याय जो है बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस देखेगी, विश्वनाथ है वो ई टेक्नोलॉजी देखेगा, हाईटेक वगैरह देखेगा। यानी इन शॉर्ट कंपनी ने अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग आदमी का अलग अलग पर्सन चूज़ किए हैं। और अगर कंपनी ऐसा कर रही है, इसका मतलब है कंपनी को कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है फ्यूचर में, जिसके लिए कंपनी ने ये सब चीज़ आज की हुई है। कंपनी का आज का शेयर का प्राइस आप देखोगे तो इसमें 4.28% का उछाल है। 870 पे ये प्राइस है। ये कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक पूरे साल इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर से -3, यानी 1 ईयर से ये कंपनी का शेयर का प्राइस है ना रेंज बाउंड में चल रहा है। आप 900 लेवल देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है। पूरे 1 साल कंपनी का शेयर 800 to 900 में घूम रहा है। देखो, ये जैसे ये कंसोलिडेशन ओवर होगा ना, इसमें कुछ भी ब्रेकआउट आएगा ना, तो इसका शेयर है ना ऐसे भागेगा। वेट क्या कर रहा है कंपनी, एक अच्छे क्वार्टर रिजल्ट की वेट कर रहा है। कोई क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा आ गया ना तो इसमें ब्रेकआउट हो सकता है और कंपनी का शेयर ऐसे जा सकता है। इन्वेस्टमेंट तरीके से मैं बोलूँ तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें आप बाई करके बिंदास होल्ड कर सकते हो। मिस्टर सूता, इसके जो मेन ओनर है ना, अशोक सूता है, इनको आईटी इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। ये पहले विप्रो में काम कर चुके हैं, एल&टी, सॉरी अभी जो माइंड ट्री जो है, माइंड ट्री कंपनी जो है इन्होंने चालू की थी, जबकि अभी तो माइंड ट्री एल&टी हो गया, लेकिन पूरे माइंड ट्री का डेवलपमेंट जो ग्रोथ हो वो मिस्टर अशोक सूता को जाता है। और वही मिस्टर अशोक सूता ने माइंड ट्री से निकलने के बाद हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी चालू की है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप बाई करके बिंदास 5 ईयर्स तक होल्ड करो, आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है। इसमें कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसकी ओर से अपडेट आया है। इसकी ओर से अपडेट क्या आया हुआ है तो कॉलिंस एरोस्पेस रिकॉग्नाइजेस एल&टी टेक्नोलॉजी एज अ टॉप सप्लायर ऑफ द ईयर। ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है शायद, हाँ अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी ने एलटीटीएस को टॉप सप्लायर ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन दिया हुआ है। देखो, ये कंपनी के लिए कुछ अवार्ड लेना वगैरह कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कंपनी अपने आप में ज़बरदस्त पोटेंशियल रखती है। कंपनी का शेयर का प्राइस देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, 5390 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी भी का साल का रिटर्न हम देखेंगे तो साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, 3.5% है। यानी ये कंपनी का शेयर भी है ना पूरा फ्लैट है। 1 साल से कंपनी का शेयर रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा है। लेकिन ये कंपनी की खासियत क्या है, ये बड़े एल&टी ग्रुप की कंपनी है और
आज के दिन भी ये कंपनी का वैल्यूएशन जो है ना बहुत ही रिजनेबल है। 43 के पी पे काम कर रही है। 43 का पी बड़े कंपनी के लिए अच्छा है। आप देखो एल टी माइंट्री का क्या पी है, कोफोर्ज का क्या है, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है और आईटी की परसिस्टेंट सिस्टम क्या है, वो सब कंपनीज है मोर देन 50 के पी पे है, जबकि ये लेस देन 50 के पी पे मिल रही है। और ये कंपनी तो ऐसी है कि आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं। एल&टी ग्रुप की कंपनी है, इसमें आप लॉन्ग टर्म में जाइए। आने वाले 5 साल में ये कंपनी का शेयर प्राइस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है एज ऑफ नाउ, उसका पूरा रिजल्ट आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में आएगा। अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि अभी वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में रियल में इसका कंपनी का प्रॉफिट आएगा, फिर देखना ये शेयर का प्राइस, ये कंपनी का शेयर का प्राइस कहाँ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पक्का ये लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। कंपनी है वारी रिन्यूएबल, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। आज के दिन में फाइनली लोअर सर्किट लग गया। बहुत दिनों से अपर सर्किट पे चल रहा था और आज लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ। एक अच्छी बात है। देखो, कोई कंपनी का शेयर कंटिन्यूस ऐसा बढ़ता रहेगा ना, कंटिन्यू अपर सर्किट लगाएगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है। दैट मीन्स उसमें ट्रेडर्स एक्टिव हो गए हैं। लेकिन कोई कंपनी जब अभी देखो ये कंटिन्यूस अपर सर्किट थी, तो अब ये कंटिन्यूस लोअर सर्किट भी लगा सकती है। कंपनी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का काम करती है और रिसेंटली इसको बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं और ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल पे इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। बहुत शेयर बढ़ गया है, थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये कंपनी का जब 1:5 का स्प्लिट आएगा, ऑलरेडी स्प्लिट अनाउंस हुआ है लेकिन डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जिस दिन ये स्प्लिट होगा, शेयर का प्राइस है ना डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स कम हो जाएगा। वो टाइम के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आगे चल सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती है और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये वारी की कॉम्पिटिटर कंपनी है, सेम सोलर सेक्टर में काम करती कंपनी है। शेयर का प्राइस 1734 है, आज डाउन है। ये भी कंपनी में कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट है, ज़बरदस्त अपवर्ड मूवमेंट है कंपनी में। ये कंपनी ने भी 1:2 का बोनस डिक्लेयर किया है। बोनस से अभी भी क्रेडिट हुए नहीं है, लेकिन ये कंपनी जब भी करेक्शन दिखाएगी, आपको मैं बताता हूँ, जब भी कंपनी 10% से 15% करेक्ट होती है, इसमें आप एंटर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये कंपनी भी आगे जाके एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है आने वाले 3 से 5 सालों में। अभी इसका मार्केट कैप देखोगे तो बहुत कम रहेगा, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। और ये मार्केट कैप आने वाले 5 सालों में 25 to 30,000 करोड़ मार्केट कैप हो सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही इतना ज़बरदस्त है। कंपनी में आप बाई करके लंबा होल्ड करना है तो लंबा होल्ड करिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो में आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आपके फाइनेंस से एडवाइजर से कंसल्ट पक्का करिए अगर कुछ आप डिसीजन लेते हो तो। थैंक यू।